आप ये जान लीजिए कि हर दिन मुझे जनता दल यू का कम से कम 50 कार्यकर्ता का फोन आता है कि आप लोग पार्टी बनाइए, हम सब लोग आपके साथ जुड़ने वाले हैं। आप देखिए कुड़नी के चुनाव में उनकी कोई कुछ नहीं हो रही, क्या लोगों की भीड़ थी। वो उपेंद्र कुशवाहा जी इस पार्टी में आके फंस गए। बिहार में उनका एक वोट बैंक है। आज जेडीयू में जो एक व्यक्ति सर्वे सर्वा बना हुआ है, जो अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं, आपके संगठन को लेकर, संगठन का ना तो अभी स्वरूप बना है, ना ही पार्टी को लेकर अभी कोई चर्चा है, लेकिन अंदर खाने में चर्चा चल रही है कि आरसीपी सिंह संगठन बनाएंगे, संगठन के माध्यम से काम करेंगे और 25-24 में भारतीय जनता पार्टी और जो एनडीए गठबंधन है उस गठबंधन के प्रारूप में शामिल होंगे। क्या लगता है नीतीश कुमार के लिए कितना चुनौती दे पाएंगे आप लोग? आप सोचिए कि बिना संगठन के और बिना पार्टी के आज रामचंद्र बाबू जो घूम रहे हैं, नालंदा में जो घूमे हैं, क्या भीड़ था। मतलब नीतीश के गृह क्षेत्र में अति पिछड़े महिलाओं की क्या, और ये जो भीड़ है ना स्वतः स्पॉन्टेनियस। आप पढ़े लिखे हैं, जहां डेलजी नेगेटिव हो, डेलएस पॉजिटिव हो, डेलएच नेगेटिव, इट्स ए कंप्लीटली स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। क्या लोगों की भीड़ थी। हम तो मैं खुद आश्चर्य लगा और मुझे लगा कि आज जो 1 साल से हम लोग कर रहे हैं ना, कहीं कहीं ने पे हो गया। और सनी एक बात और मैं बता दूं, गठबंधन किसके साथ होगा नहीं होगा, पार्टी बनेगा या नहीं बनेगा, रामचंद्र बाबू तो एस्टेब्लिश्ड हो चुके हैं जनता के बीच, लोगों के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच एस्टेब्लिश्ड हो चुके हैं। आप ये जान लीजिए कि हर दिन मुझे जनता दल यू का कम से कम 50 कार्यकर्ता का फोन आता है कि आप लोग पार्टी बनाइए, हम सब लोग आपके साथ जुड़ने वाला है। कल ही एक जदयू में भगदड़ मचाने की तैयारी है क्या? कल ही एक अल्पसंख्यक भाई का फोन आया था, मैं नाम नहीं बोलूंगा। वो बोले कि पूरे अल्पसंख्यक जेडीयू से तो नाराज है, आरजेडी से भी नाराज चल रहे हैं। वो लोग एक प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहां पे हम लोग जाके राजनीति कर सके या बिहार के बारे में सोच सके। तो लोग तो आशा भरी निगाहों से कहा जाता है कि जनता दल यूनाइटेड ने आपको ठगा, आरसीपी सिंह को ठगा। क्या लगता है उपेंद्र कुशवाहा की स्थिति जदयू में सही है? ललन सिंह से मतभेद चल रहे हैं लगातार हर मुद्दों पर। उपेंद्र कुशवाहा जो उनका कैनवास है ना, मुझे लगता है ही इज अ सॉफ्ट स्पोकन, ही इज अ वेरी गुड लीडर, वेरी लेबोरियस। उनके साथ जेडीयू में कभी भी, जेडीयू पार्टी कभी उनके साथ जस्टिस कर ही नहीं सकता है। वो उपेंद्र कुशवाहा जी इस पार्टी में आके फंस गए हैं, क्योंकि मुझे तो उनके साथ काम करने का मौका मिला है। उनके बारे में लाख बुराइयां हो, जो अच्छाई है वो मैंने आपको बताया। पॉलिटिकल व्यक्ति है और बिहार में उनका एक वोट बैंक है, लेकिन वो वोट बैंक जेडीयू में रह के वो सब बर्बाद कर रहे हैं। आज जेडीयू में जो एक व्यक्ति सर्वे सर्वा बना हुआ है, जो अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं, आपको लगता है कभी वो चाहेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा उसमें सही जगह पा सके, इनसे बड़ी जगह पहुंचे? जो रामचंद्र बाबू के साथ हाल हुआ है वही नेक्स्ट उपेंद्र कुशवाहा में हो रहा है। और उपेंद्र कुशवाहा में आप जान ली, उपेंद्र कुशवाहा जी में वो व्याकुल है, वो परेशान है, वो दिखता है। उनके लोग बताते हैं कि हम लोगों ने अपनी पार्टी को जेडीयू में मर्ज करके सबसे बड़ी गलती हो ना। और एक बात और बता दो, आप देखिए कुड़नी के चुनाव में उनकी कोई पूछ नहीं हो रही है, जबकि कुशवाहा का वहां निर्णायक वोट है, लेकिन उनकी वो पूछ नहीं हो रही है जो और नेताओं के, एक नेता की जो पूछ हो रही है। और कुड़नी का जो चुनाव है वो 24-25 में जो लोकसभा और विधानसभा है ना, उसका प्रयोगशाला है। माननीय मुख्यमंत्री जी का तो वोट बैंक दिख चुका है, चाहे वो आपका गोपालगंज हो चाहे मोकामा हो। इसमें राजद अपने हिस्से की सीट उनको दे दिया जेडीयू को, और ये दिखाने के लिए दे रहा है कि देखिए मैं अपना वोट आपको ट्रांसफर करा रहा हूं, मेरे पास वोट बैंक है, लेकिन आपके पास वोट बैंक नहीं करा पड़ा। लेकिन एक बात जान लीजिए, कुड़नी के जो चुनाव है ना, पूरी तरह जनता डिसाइड कर चुकी है। वहां से बीजेपी डेफिनेटली विल विन, नोबडी कैन स्टॉप, आप ये जान लीजिए। और दूसरी बात, आप 15 और 20 का चुनाव उठा के लेके, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिसके साथ होते हैं वो चुनाव हार जाता है। इस बार देखिएगा बीजेपी वहां से निर्णायक वोट से जीतेगी, क्योंकि हम लोग को भी फीडबैक आ रहा है। मैं तो यहां तक जानता हूं कि कुछ नेता ऐसे भी हैं
जो किसी और पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन वो बैठकर बीजेपी के कैंडिडेट को जिताने का प्रयास कर रहे हैं। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। और खैर अपने जो हम लोग के जो लोग हैं वो तो लग चुके हैं। जी, कन्हैया सिंह थे, इन्होंने राजनीतिक मुद्दों के साथ साथ शिक्षा को लेकर भी बिहार में काम किया है। और अब बिहार में जो वास्तविक परिस्थिति है चुनाव की, और इनका साफ तौर पे मानना है कि नीतीश कुमार से बिहार की जनता उब चुकी है। और जो इन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को वार्निंग दी है कि उपेंद्र कुशवाहा का जनता दल यूनाइटेड में वो स्थिति होने जा रहा है जो कभी पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के साथ हुआ। तो कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा के लिए जनता दल यूनाइटेड में दिन ठीक नहीं। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।